जब सब छोड़ देते हैं ना, तो आवाज नहीं आती, न रोने की, न चिल्लाने की, न शिकायत करने की। बस एक अजीब सी खामोशी आती है, एक ऐसी खामोशी जो तुझे अंदर से खोखला कर देती है। तू समझ नहीं पाता कि तू टूटा है या बस थक गया है। ये वो फेज है जहां तू भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है। लोग हैं तेरे आसपास, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन तू कहीं और है। तू सोचता है, मुझ में कमी क्या थी, मैंने क्या गलत किया था? और फिर वो आवाज आती है अंदर से, अब तुझसे उम्मीद नहीं रही। ये सुनकर कुछ टूट जाता है अंदर। वो कॉन्फिडेंस जो कभी तेरी पहचान थी, वो हिम्मत जो तुझे आगे बढ़ाती थी, सब कुछ धुंधला हो जाता है। तुम मिरर में देखता है और पहचान नहीं पाता कि ये कौन है। ये वो इंसान है जो कभी सपने देखता था, ये वो इंसान है जो कभी दुनिया बदलने की बात करता था। तेरी आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी थी, तेरी स्माइल में वो जेन्युइननेस नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी। तो खुद को स्ट्रेंजर लगता है, जैसे कोई और तेरी बॉडी में रह रहा हो। तेरे हाथ कांपते हैं जब तू कुछ इंपॉर्टेंट करने की कोशिश करता है। तेरी वॉइस में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी। रातें सबसे मुश्किल होती हैं, जब सब सो जाते हैं तब तेरे साथ बैठते हैं वो सवाल जिनके जवाब नहीं है। नींद आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो सपनों में भी वही चेहरे दिखते हैं जिन्होंने तुझे छोड़ दिया। तू उठता है और लगता है जैसे कोई भारी बोझ छाती पर रखा हो। 3 बजे रात को तू सीलिंग को देखता रहता है। तेरे माइंड में एक ही थॉट लूप करती रहती है, क्यों हुआ ऐसा, कहां गलत हो गया। तू अपने फोन को चेक करता है कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक होती है। वो नोटिफिकेशंस जो पहले आती थीं अब नहीं आती। वो कॉल्स जो पहले आती थीं अब साइलेंट हैं। दिन में तू हंसता है बाहर से, पर अंदर कुछ रोज मरता है। तू कहता है सब ठीक है, पर सच ये है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तू एक्टिंग करता है कि तू स्ट्रांग है, कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर तू जानता है कि ये सब झूठ है। तेरी हर हंसी फोर्स लगती है, तेरी हर बात में एक एम्प्टीनेस है। जब लोग जोक सुनाते हैं तू हंसता है, लेकिन तेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती। तू रोबोट की तरह रिस्पॉन्ड करता है। तेरे इमोशंस नंब हो गए हैं। तू फील करना चाहता है, लेकिन कुछ फील नहीं होता। ऑफिस में, कॉलेज में, घर में, हर जगह तू वो मास्क पहनता है जो दिखाता है कि सब नॉर्मल है। लोग पूछते हैं कैसे हो, और तू ऑटोमेटिकली कह देता है बस ठीक हूं। लेकिन तू चाहता है कि कोई पूछे सच में कैसे हो, कोई समझे कि तेरे इस ठीक हूं के पीछे कितना दर्द छुपा है। तू सोचता है कि शायद टाइम हील कर देगा। लोग कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, लेकिन कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ और गहरे हो जाते हैं। हर गुजरता दिन तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला है। हर सेलिब्रेशन, हर सक्सेस, हर मोमेंट जो खुशी का होना चाहिए, वो भी अधूरा लगता है। जब तेरे फ्रेंड्स अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, तू स्माइल करता है और कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। तू सोचता है कि काश कोई होता जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता, काश कोई होता जो जेन्युइनली पूछता कि मैं कैसा हूँ। तू फोन उठाता है कि किसे कॉल करूँ, फिर रियलाइज करता है कि लिस्ट में कोई नाम नहीं है जो सच में सुनना चाहे। सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और देखता है कि सब कितने खुश हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, और तू सोचता है कि बस मैं ही हूँ जो इस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर तू देखता है कि लोग कितनी परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। वो वेकेशंस, पार्टीज, अचीवमेंट्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तू अपनी लाइफ कंपेयर करता है और फील करता है कि तू कहीं पीछे छूट गया है। तू सोचता है कि क्या मैं कभी उस लेवल पर पहुंच पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी, टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना इंसान होने की निशानी है। जो इंसान कभी नहीं टूटा वो कभी सच में जिया ही नहीं। टूटना कमजोरी नहीं है, रुक जाना कमजोरी है, हार मान लेना कमजोरी है, अपने आप को छोड़ देना कमजोरी है। देख, हर सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में एक कॉमन थिंग है, वो सब एक फेज से गुजरे हैं जहां उन्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, ओपरा विनफ्री को बचपन में अब्यूज हेलो पड़ा था, जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को नहीं छोड़ा। तू जो महसूस कर रहा है वो नॉर्मल है। हर स्ट्रांग इंसान के जीवन में ऐसा फेज आता है जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये बिगिनिंग है। ये तेरी असली जर्नी की शुरुआत है।
जब तू सबसे लो पॉइंट पर होता है तब तेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तेरा पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू होता है। तू रियलिटी को क्लियरली देखना शुरू करता है। वो इल्यूजन्स जो पहले थे वो टूट जाते हैं। तू समझ जाता है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। अब आता है वो फेज जहां तुझे हार्श ट्रूथ्स का सामना करना पड़ता है। वो ट्रूथ्स जो सुनने में बुरी लगती हैं लेकिन जानना जरूरी है। पहली ट्रूथ ये है कि दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तू उनके काम का है। जिस दिन तू गिरा उसी दिन उनकी असलियत दिखी। वो लोग जो कहते थे कि हम हमेशा तेरे साथ हैं, वो पहले भाग गए जब तुझे सच में उनकी जरूरत थी। तुझे याद है ना, जब तू सक्सेसफुल था तब तेरे अराउंड कितने लोग थे, तेरी पार्टीज में कितने लोग आते थे, तेरे कॉल्स का कितनी जल्दी रिप्लाई आता था। लेकिन जैसे ही तेरा फेज खराब हुआ वो सब कहाँ गए? वो सब सडनली बिजी हो गए। उनके पास तेरे लिए टाइम नहीं रहा। दूसरी ट्रूथ ये है कि लोगों की सिंपैथी भी कंडीशनल होती है। शुरू में लोग कहते हैं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तेरा दर्द ज्यादा दिन तक चलता है तो वही लोग कहने लगते हैं अब तो मूव ऑन कर जाओ, जैसे दर्द कोई स्विच हो जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तू एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में हील हो जाए। अगर तू ज्यादा टाइम लेता है तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं अब तो भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, पास्ट में क्यों अटके हो। लेकिन वो नहीं समझते कि हीलिंग कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तीसरी ट्रूथ ये है कि तेरी सक्सेस में सब शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तेरी फेलियर में कोई नहीं दिखता। जब तू टॉप पर था तब तेरे मैसेजेस का रिप्लाई सेकंड्स में आता था। अब तेरे मैसेजेस को सीन तक नहीं किया जाता। जब तू अचीव कर रहा था तब सब कहते थे हमारा दोस्त है, हमारा कॉलीग है, हमारा फैमिली मेंबर है। लेकिन जब तू स्ट्रगल कर रहा है तब वो सब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वो डरते हैं कि कहीं तेरी नेगेटिविटी उन पर भी ना आ जाए। चौथी ट्रूथ ये है कि जो लोग तुझे छोड़ गए वो तेरा भविष्य नहीं थे, वो बस तेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थे। वो तुझे सिखाने आए थे कि असली स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। वो तुझे बताने आए थे कि तू कितना स्ट्रांग है जब तू अकेला खड़ा होता है। यूनिवर्स का एक प्लान होता है। जो लोग तुझसे जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका रोल कंप्लीट हो गया है। वो तुझे वो लेसन दे गए जो देना था। अब तुझे आगे की जर्नी अकेले करनी है और यही तुझे स्ट्रांग बनाएगा। पांचवी ट्रूथ ये है कि तेरा सबसे बड़ा एनिमी तू खुद है। तेरे अंदर की वो आवाज जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, वो आवाज जो कहती है तू डिजर्व नहीं करता, वो आवाज जो कहती है तू कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये आवाज तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये इनर क्रिटिक तुझसे कहती है देख तूने फिर फेल किया, तू कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता, तू वर्थलेस है। ये वॉइस तेरे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है, ये तुझे पैरालाइज कर देती है। तू एक्शन लेने से डरने लगता है क्योंकि तू फेलियर से डरता है। लेकिन इन सब ट्रूथ्स के बीच एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ है और वो ये है कि जब सब छोड़ दें तो किससे पकड़कर खड़ा रहेगा? खुद को। क्योंकि अगर तूने खुद को छोड़ दिया तो फिर बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। यहां आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एटीट्यूड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट आखिरी सहारा है। जब दुनिया तुझसे मुंह फेर लेती है, जब तेरे सबसे करीबी लोग तुझे अकेला छोड़ देते हैं, जब लगता है कि कोई तेरी वैल्यू नहीं करता, तब तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही तुझे खड़ा रखती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तू एरोगेंट बन जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि तू अपनी वर्थ को समझे। तू ये समझे कि तेरी वैल्यू किसी और के ओपिनियन से नहीं बनती। तेरी वैल्यू तेरे अंदर है, तेरे कैरेक्टर में है, तेरी ऑनेस्टी में है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि तू अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तू अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ता, तू अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखता है चाहे जो भी सिचुएशन हो। तू अपने साथ लॉयल रहता है। जब तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ता है तो एक अजीब सी शक्ति आती है। तू रियलाइज करता है कि तुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तू अपने आप में कंप्लीट है। ये वो मोमेंट है जब तू डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया, अब तू विक्टिम नहीं रहेगा, अब तू अपनी स्टोरी का हीरो बनेगा। तू कहता है आज से तू रोएगा नहीं, तू तैयार होगा। ये डिसीजन तेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता। तेरे अंदर एक बैटल चलती है। एक पार्ट कहता है हार मान जा, बहुत हो गया। दूसरा पार्ट कहता है उठ, लड़ाई अभी बाकी है। और तुझे चूज करना होता है कि तू किस वॉइस को सुने। अब शुरू होती है तेरी कमबैक की जर्नी। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी कमबैक नहीं है, ये एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। तू वो इंसान नहीं रहेगा जो पहले था, तू एक अपग्रेडेड वर्जन बनेगा अपने आप का। पहले तो दूसरों की खुशी के लिए जीता था, अब तू अपनी पीस के लिए जिएगा। पहले तो दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करता था, अब तू अपने आप को इंप्रूव करने पर फोकस करेगा। पहले तो दूसरों के वर्ड्स से हर्ट होता था, अब तू अपने एक्शंस से रिस्पॉन्ड करेगा। तेरी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं।
अब तेरी प्रायोरिटी है अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ। तू समझ जाता है कि जब तक तू अपने साथ ठीक नहीं है तब तक कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकती। तू मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करता है, तू मेडिटेशन करना शुरू करता है, तू जर्नल राइटिंग करना शुरू करता है, तू अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है, तू अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, तू जिम जाना शुरू करता है, बुक्स पढ़ना शुरू करता है, न्यू स्किल्स सीखना शुरू करता है। हर दिन तू कुछ ना कुछ करता है जो तुझे बेहतर बनाता है। तू रियलाइज करता है कि पेन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेन को पावर में कन्वर्ट करना चाहिए। तेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पहले तू सोचता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तू सोचता है इससे मैं क्या सीख सकता हूं। पहले तू विक्टिम मेंटालिटी में था, अब तू विक्टर मेंटालिटी में है। तू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करता है। हर रात तू 3 चीजें लिखता है जिनके लिए तू ग्रेटफुल है। इनिशियली ये मुश्किल लगता है क्योंकि तू सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रहा होता है, लेकिन स्लोली तेरा पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू होता है। लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि तुझ में कुछ बदलाव आया है। तेरी एनर्जी डिफरेंट है, तेरा कॉन्फिडेंस डिफरेंट है, तेरा अप्रोच डिफरेंट है। तू वो डेस्परेट पर्सन नहीं रहा जो दूसरों की अटेंशन के लिए तरसता था। अब तू फोकस्ड है, डिटर्मिन्ड है, अनस्टॉपेबल है। तेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तेरी पॉस्चर स्ट्रेट हो जाती है, तेरी आई कांटेक्ट स्ट्रांग हो जाती है, तेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस आ जाती है। लोग फील करते हैं कि तुझ में कुछ डिफरेंट है। अब तू फायर मोड में एंटर करता है। फायर मोड का मतलब है कि तेरे अंदर एक जलती हुई आग है। वो आग जो तुझे आगे बढ़ाती है, वो आग जो तेरे सारे डाउट्स को जला देती है, वो आग जो तुझे अनस्टॉपेबल बनाती है। फायर मोड में तू कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता, तू कोई कंप्लेंट नहीं करता, तू बस करता है। तेरा फोकस लेजर शार्प हो जाता है। तू जानता है कि तुझे क्या चाहिए और तू उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तू अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठता है, तू वर्कआउट करता है, तू हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, तू अपने गोल्स पर वर्क करता है, तू किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं करता। तेरा डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। जिस इंसान ने सब खो दिया उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता, और वही इंसान सबसे खतरनाक बनता है। क्योंकि जब तेरे पास खोने को कुछ नहीं है तो तू फियरलेस हो जाता है। तू रिस्क्स ले सकता है जो दूसरे नहीं ले सकते, तू डिसीजंस ले सकता है जो दूसरे नहीं ले सकते, तू उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है जिनसे दूसरे लोग डरते हैं, तू वो चांसेस लेता है जो रिस्की लगते हैं, क्योंकि तुझे पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। तू ऑलरेडी वहां से गुजर चुका है। आज तेरा दर्द तेरी ताकत बनेगा, आज तेरा अकेलापन तेरी फोकस बनेगा। वो रातें जब तू सो नहीं पाता था अब वो तेरी प्रोडक्टिविटी बनेंगी। वो टीयर्स जो तूने बहाए थे अब वो तेरी स्ट्रेंथ बनेंगे। तू रियलाइज करता है कि तेरे सबसे डार्क मोमेंट्स ने तुझे सबसे स्ट्रांग बनाया है। तेरी सबसे बड़ी फेलियर्स ने तुझे सबसे बड़े लेसन्स दिए हैं। तेरे सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस ने तुझे सबसे वाइज बनाया है। तू उन एक्सपीरियंसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, तो अपनी स्टोरी को अपनी पावर बनाता है, तो अपने स्कार्स को अपने मेडल्स की तरह वेयर करता है, क्योंकि वो प्रूव करते हैं कि तू सरवाइव कर गया है। अब तू एक डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट करता है। तेरी थिंकिंग डिफरेंट है, तेरी अप्रोच डिफरेंट है, तेरी एनर्जी डिफरेंट है। लोग फील करते हैं कि तुझ में कुछ स्पेशल है। वो समझ नहीं पाते कि क्या है, लेकिन वो फील करते हैं। तू अब उन लोगों से इंस्पायर नहीं होता जिनके पास सब कुछ था शुरू से। तू उन लोगों से इंस्पायर होता है जिन्होंने कुछ नहीं से कुछ बनाया है। तो उन स्टोरी से कनेक्ट करता है जहां लोगों ने अपनी वर्स्ट सिचुएशंस को अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया है। तेरा कॉन्फिडेंस अब ऑथेंटिक है। पहले तेरा कॉन्फिडेंस दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड करता था, अब तेरा कॉन्फिडेंस तेरे अपने अचीवमेंट्स पर, तेरी अपनी ग्रोथ पर, तेरे अपने कैरेक्टर पर बेस्ड है। तू अब कंपैरिजन नहीं करता, तू अपनी जर्नी पर फोकस करता है। तू अपने प्रोग्रेस को मेजर करता है अपने पास्ट से, दूसरों से नहीं। तू कंपीट करता है अपने येस्टरडे के वर्जन से। और फिर आता है वो मोमेंट जब तू डिक्लेयर करता है, चाहे सब छोड़ दें, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। ये डिक्लेरेशन तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये वो मोमेंट है जब तू विक्टिम से विक्टर बन जाता है। इस डिक्लेरेशन के साथ तू एक प्रॉमिस करता है अपने आप से। तू प्रॉमिस करता है कि तू हमेशा अपने साथ खड़ा रहेगा। तू प्रॉमिस करता है कि तू अपनी ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ेगा। तू प्रॉमिस करता है कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये प्रॉमिस तू अपने सबसे वल्नरेबल मोमेंट में करता है, जब तू सबसे लो पॉइंट पर होता है। और इसीलिए ये प्रॉमिस सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि ये तेरे कोर से आता है। जिस दिन तू खुद के साथ खड़ा हो गया, उस दिन दुनिया की जरूरत खत्म हो जाती है। तुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तू अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। अब तू उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां तेरी प्रेजेंस ही तेरी पावर है।
तुझे लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तेरा वर्क स्पीक करता है, तेरा कैरेक्टर स्पीक करता है, तेरी एनर्जी स्पीक करती है। तेरी ऑरा में एक मैग्नेटिज्म आ जाती है। लोग नेचुरली तेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो तुझसे एडवाइस मांगते हैं, वो तुझसे गाइडेंस चाहते हैं, वो समझ जाते हैं कि तुझ में कुछ स्पेशल है। लोग अब तुझसे एडवाइस मांगते हैं, वो पूछते हैं कि तूने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। तो सिंपली कहता है, मैंने अपने आप को कभी नहीं छोड़ा। ये सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें तेरी पूरी जर्नी छुपी है। तेरी सक्सेस अब डिफरेंट है। पहले तेरी सक्सेस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए थी, अब तेरी सक्सेस तेरी इनर पीस के लिए है। पहले तू सक्सेस को एक्सटर्नल वैलिडेशन के रूप में देखता था, अब तू सक्सेस को इंटरनल सेटिस्फैक्शन के रूप में देखता है। तू अब मेंटर बन जाता है उन लोगों के लिए जो उसी फेज से गुजर रहे थे जिससे तू गुजरा था। तू उन्हें बताता है कि अंधेरा परमानेंट नहीं है। तू उन्हें बताता है कि पेन टेम्पररी है, लेकिन क्विटिंग परमानेंट है। तेरी स्टोरी अब इंस्पिरेशन बन जाती है। लोग कहते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तेरा जर्नी प्रूफ बन जाता है कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग है। आज तू जहां खड़ा है, वहां से तू पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि जो लोग तुझे छोड़ गए थे, वो एक्चुअली तुझ पर फेवर कर गए थे। उन्होंने तुझे वो स्पेस दिया जिसमें तू ग्रो कर सका। उन्होंने तुझे वो अपॉर्चुनिटी दी जिसमें तू अपनी रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर कर सका। तू अब ग्रेटफुल है उन पेनफुल मोमेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने तुझे वो इंसान बनाया जो तू आज है। तू ग्रेटफुल है उस लोनलीनेस के लिए, क्योंकि उसने तुझे अपने साथ कंफर्टेबल होना सिखाया। तू ग्रेटफुल है उन रिजेक्शंस के लिए, क्योंकि उन्होंने तुझे सेल्फ रिलायंट बनाया। अब जब कोई तुझसे पूछता है कि तेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो तू कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं अपने साथ हूं। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें तेरी पूरी पावर छुपी है। तू अब उस लेवल पर है जहां तेरी एनर्जी इन्फेक्शियस है। जब तू कमरे में एंटर करता है तो लोग फील करते हैं कि कुछ डिफरेंट है। तेरी प्रेजेंस में एक कामनेस है, एक कॉन्फिडेंस है, एक स्ट्रेंथ है जो दूसरों को भी इंस्पायर करती है। तेरा मैसेज क्लियर है, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। चाहे दुनिया तुझसे मुंह फेर ले, चाहे तेरे सबसे करीबी लोग तुझे छोड़ दें, चाहे हर द्वार तेरे लिए बंद हो जाए, तू अपने आप को कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि जिस दिन तू अपने साथ खड़ा हो गया, उस दिन पूरी दुनिया तेरी आवाज सुनेगी। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जब तू अपने आप पर बिलीव करता है तो तेरी एनर्जी चेंज हो जाती है, तेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तेरा अप्रोच चेंज हो जाता है और लोग इसे फील करते हैं। तू अब वो इंसान बन गया है जिसकी तुझे तलाश थी। तू अब वो स्ट्रेंथ पा गया है जिसकी तुझे जरूरत थी। तू अब वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है जो अनशेकेबल है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, ये तेरे अंदर से आती है।